हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भैया शुरू करते हैं आज का अपना रंगा रंग गोपी बहू का ड्रामा। अरे गोपी बहू आज हमारी चाय की दीवानी एकदम खुश, एकदम लपालप हुई पड़ी है कि भाई किसी अंध भक्त ने उनको बढ़िया सी रील बना के दिया हुआ है। ज़बरदस्त रील बना के दी हुई है कि भैया आप ना शादी वादी वाला उठा लिया। इतना इतना तगड़ी फ़ैन फॉलोइंग, इतनी तगड़ी फ़ैन फॉलोइंग क्या बताएं। और दीदी भी हमारी खुश हो गई, एकदम चौक्कस खुश हो गई हैं। शेयर कर दिया इंस्टाग्राम पे कि भाई इतना बढ़िया बना के भेजा है मेरा और मेरी डिसमेंटल बहन का, दोनों का, कि एकदम गोपी बहू जैसे लग रहे हैं। मतलब मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इसीलिए मैं ना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन क्या बताएं, चाय की दीवानी का चाय पी पी के ना लगता है दिमाग धरा का धरा रह गया। कहीं हमारी जिज्जी गोपी बहू का उसका जोक भी नहीं समझ पाई कि गोपी बहू थी कैसी। थी तो वैसे वो बहुत संस्कारी है ना, बहुत ज़्यादा संस्कारी, एकदम गौ थी, आपकी तरह सांड नहीं थी। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई। दूसरी बात, इतनी भोली थी ना, इतनी भोली थी। एक बार उससे इंस्पायर होके ना हमने तक अपने टीवी पे पोछा मार दिया। समझ रहे हैं आप? कि उसने लैपटॉप को कहा था साफ़ करने को, उसने लैपटॉप को बढ़िया सर्फ वर्फ में धोया और एकदम जो जहाँ पे कपड़ा फैलाते हैं, जहाँ पे जैसे आपके पास ये स्टील का हैंगर है ना जिस पे आप फैलाती हैं, वैसे ही उसने एक रस्सी के ऊपर बढ़िया लैपटॉप को फैला दिया। हमें लगता है इसीलिए यही देन है कि आपके पति देव जो है ना घर से नदारत रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो उनका लैपटॉप के साथ साथ आप उनको भी धो के ना ये अपने स्टील वाले स्टैंड पे टांग ना दो। भाई बहुत दुख होता है, आप लोग समझते नहीं है ना। सिर्फ टरू वालों को हक है कमेंट करने का, टरू वालों को हक है जो मार हाय मेरी दीदी, हाय मेरी दीदी, यो शो प्यारी, यो शो स्वीट, यो शो फलाना, यो शो ढिमकाना। सबसे बढ़िया मज़े जो ले रही है ना इस वक्त, जो डिसमेंटल नागिन इस वक्त प्रकट नहीं हो पा रही, सबसे बढ़िया टाइटल के माध्यम से हो, वीडियोस के माध्यम से हो, सबसे बढ़िया फ़ायदा कोई उठा रहा है तो वो हमारी चाय की दीवानी है भाई। दीवानी है चाय की, नहीं एक्चुअली में वो पैसों की दीवानी है। और कोई भी मौका नहीं छोड़ती, जहाँ जहाँ मिले, जिधर से मिले उधर से बटोर लो। फर्जी लोग गलत फहमी, खुश फहमी के शिकार हो रहे हैं। पति पति नहीं है, जो है वो यही है, सर्वो सर्वा है, चाहे वो ससुराल हो चाहे वो मायका हो। जिसको नहीं पता तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लो कि क्या राय है इस पे लोगों की और हमारी अपनी। तो आ जाते हैं उनके दुख भरे किस्से पे, है ना, जो इनको बहुत इफ़ेक्ट करता है। आई डोंट नो इनके हर व्लॉगिंग में यही क्यों, ये जानबूझ के उकसा रही हैं लोगों को, व्यूअर्स को उकसा रही हैं कि ये बोलें कि लोग, वो लोग कैसे होते हैं जो लोग कमेंट में ऐसा लिखते हैं, वीडियो पे ऐसा लिख देते हैं, कौन होते हैं, कहाँ से वो लोग आते हैं। तो आप कौन से जंगल से छूटी हो जो वाईटी पे ही आके सारा रोना धोना मचाई हुई हो, है ना। आप तो आपको तो बढ़िया फिटनेस फ्रीक, वो जो फिटनेस का आप लोग दिखाते हैं उसमें भी देख लीजिए, आपके जो उल्टे सीधे आपने करतब दिखाए उसमें योगा इंस्ट्रक्टर ने तक कमेंट कर दिया। आप गलत चीज़ें तो लोगों को मत सिखाइए। मतलब इतना वीडियो में मत माहिर हो जाइए कि आप किसी को गलत स्ट्रेचिंग सिखा दें, है ना। एक बार ऐसे ही आपकी वजह से किसी के साथ हादसा हो चुका है, दोबारा फिर से ऐसी कोई करतूत मत करिए कि किसी की लाइफ के ऊपर बात आ जाए। थोड़ा तो मतलब आप लोग सेंस नहीं है, सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं, कि हर वक्त ऐसे क्यों आप लोग कारनामे करते हो कि किसी और की ज़िंदगी पे बात बन जाए। इससे प्रीवियस भी ये हो चुका है लेकिन सबक नहीं लिया। चाहिए तो चाहिए क्या, बस कंटेंट बनाना है और वही पकाऊ कंटेंट बनाना है, कुछ नया नहीं करना है। जब हम अपने हक की बात करते हैं तो लोगों को बुरे लगने लगते हैं। यही हक की पट्टी आपने अपनी डिसमेंटल बहन को पढ़ा दी और इतना ज़्यादा हक हक की बात सिखा दी ना कि उनको देख के कोई इंस्पायर हो ना हो, जो आपकी आने वाली भाभी है ना वो इंस्पायर हो गई हैं अपने नाजुक हाथ दिखा के, है ना, कोमल हाथ जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाएंगी। और अपने हक का लेने के लिए वो आ रही हैं गाजा बाजा बारात के साथ। आपकी भी बारात बढ़िया से निकालेंगी, जो आप सबको पट्टी पढ़ाती रहती हैं और आपके पतिदेव एकदम बीच में एकदम दुशासन की तरह बैठ के पूरा साम्राज्य, जो उनके आजू बाजू पूरा राजपाट बैठा रहता है कि बताओ क्या हुक्म है, क्या आदेश है भीष्म पितामह, बताइए, हम वही कर्तव्य करेंगे, वही कर्तव्य का पालन करेंगे। तो आज हमारी जो जिज्जी है ना वो हक की बात कर रही हैं। जब तक मैं गौ थी, मतलब बिल्कुल गोपी बहू की तरह थी, जब मेरे सींग नहीं निकली हुई थी, तब मुझसे कोई भी कुछ कहता था मैं मान लेती थी, मैं सुन लेती थी, मैं निभा लेती थी। और जब तक मैं गौ थी ना तब तक ही मैं सबके साथ रहती थी।
है ना। जब से मैंने अपनी सींग निकाली, मतलब अपने हक की बात करी, भाई आप लोग तो सीरियस हो जाते हैं। जब मैंने अपनी सींग निकाली ना, उसके बाद से आप देख रहे हैं हर जगह मैं अकेली नज़र आती हूँ। चाहे वो मुझे बाहर जाना हो, वो बात और है कि ऑफ द कैमरा कोई ना कोई साथ में रहता है। आप देखते हैं मैं कितना अपना बड़का बड़का सपना पूरा करने चली जाती हूँ अकेले ही। क्यों? ये मेरा हक है अकेले रहना। शादी के बाद मुझे अकेले ही रहना, और हक की लड़ाई की वजह से ना मैं वाकई में अकेली हूँ। आज तक ना फ्यूचर प्लान किया है, और करने वरने का कोई इरादा नहीं है। वरना जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही सारी तो चीज़ें हैं जिनसे मेरा पूरा ख़ानदान भागता है, पूरा घर भागता है। आपकी नज़रों के सामने ही है कि जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के ही वजह से मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अलग हूँ, सेपरेट हूँ सबसे, है ना। और एक और को करा ही रखा है। एक और मुझको देख के जब पता ही कि मैं ही उसकी इंस्पिरेशन हूँ, मैं ही उसकी मोटिवेशन हूँ, डॉलर कमाने में हो, घर फोड़ने में हो, इंडिपेंडेंट रहने में हो, किराया कलेश करने में हो। हाँ, मैं उसको बस पट्टी पढ़ा देती हूँ। मैं गुरु हूँ, लेकिन हर चीज़ वो है ना कि मैं अपने घर में हर चीज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ दूसरों के घर में आग लगा के मज़े लेती हूँ। तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, आप लोग कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि ये कौन है वो लोग जो अपने हक की बात करते हैं, और जिस दिन से हक की बात करने लगते हैं आप बुरे लगने लगते हैं। ये बात कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? क्योंकि आप लोगों ने यूकेलिप्टस का पेड़ देखा है। यूकेलिप्टस का पेड़ कैसा होता है? एकदम स्ट्रेट, है ना। ज़मीन को भी बंजर कर देता है, जिस ज़मीन पे लगता है ना उसको एकदम सुखा देता है, और एकदम लंबा होता है, विशाल होता है ना। और जो फलों से लदा हुआ पेड़ होता है वो कैसा होता है? झुका हुआ होता है। तो ज़िंदगी में ये दोनों कौन है आपको पता है? यूकेलिप्टस का ही पेड़ है, जो जहाँ पे भी उगाओगे वो ज़मीन बंजर हो जाएगी, है ना। और जो लोग सहज होते हैं, सरल होते हैं, जो परिवार को लेके चलते हैं ना, जो फलों से भरपूर होते हैं, जिनके इर्द गिर्द लोग सेवा भाव से प्रकट होते हैं, प्यार की दृष्टि से देखते हैं, ढेरों ढेरों आशीर्वाद देते हैं। तो अगर इनके कंपैरिजन में कंपेयर किया जाए, तो जिस घर को इन लोगों ने अत्याचार की सीरीज़ बना रखा है और सिर्फ कंटेंट के नाम पे यूज़ करती हैं, वो फैमिली है। देख लीजिए माता जी की क्या दशा है। इस उम्र में जब आराम करना है तो क्या क्या चीज़ें करती हैं, और कई लोग उनको सपोर्ट करते हैं, पूरा वाईटी भर भर के प्यार देता है। हाँ, अंधभक्त तो हर जगह चले ही जाते हैं मूतने, उसका क्या ही करा जाता है। आप लोगों ने रोड में देखा ही होगा कैसे कुत्ते इधर उधर टायर पाके, तो वही अंधभक्तों का काम है, कभी इधर आ जाते हैं तो कभी उधर आ जाते हैं। चलिए, इनकी दुख भरी कहानी को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वॉर्ड पे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उसको क्या करना है? सब्सक्राइब बटन प्लीज़। और लाइक तो आप लोग ढेरों करते हैं, कमेंट्स भी आप लोग ढेरों करते हैं। जो नहीं होता है, सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड हाँ, एक और चीज़, एक खुशी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। जो मेरा जो ये सफ़र रहा है वाईटी का, मैं कई बार हारी हूँ, है ना। कई बार लोगों की वजह से पीछे हट गई हूँ, बातों को नहीं एक्सेप्ट कर पाई हूँ, क्योंकि कुछ जब फैमिली पे बात आता है तो बुरी लगती है। लेकिन कई सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद भी मैं वाईटी पे बनी रही हूँ, है ना। बीच में ब्रेक हो गया था, गैप हो गया था, लेकिन नॉन स्टॉप जो होता है ना सपोर्ट, मोटिवेट करना, वो एक चैनल है, आप सभी लोग जानते हैं, कुछ पल शुवी के संग 2.0। तो उसने के सपोर्ट की वजह से आज मैं वाईटी पे रिएक्शन चैनल्स बना रही हूँ, और आज फाइनली मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। सो आप सभी को थैंक्स है, कुछ पल शुवी को थैंक्स है कि टाइम टू टाइम मुझे मोटिवेट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए। आप सभी का प्यार दुलार ऐसे ही बना रहे, आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। फिर चक दे फटे नवदे किल्ली। बाय बाय।